हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। और आज हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ठीक है, आप पेपर ले लो, पेन ले लो, नोटबुक ले लो। और आपको पता है कि एग्जामिनेशन में इजी क्वेश्चन भी आता है और डिफिकल्ट भी आता है, ऐसा मैं हर बार कहता हूं, इसलिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहे। तो हम शुरुआत करेंगे इजी क्वेश्चन से, लेवल ऑफ डिफिकल्टी फिर थोड़ा 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 बढ़ाते चले जाएंगे और धीरे धीरे थोड़े से टफ क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा कि आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को देखोगे, पढ़ोगे और खुद सॉल्व करोगे, और सॉल्यूशन करने के बाद मेरे सॉल्यूशन से चेक करोगे। अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो भी टेंशन नहीं लेना, मेरे सॉल्यूशन देखना, सीख जाओगे सॉल्व करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। नोटबुक उठा ली, पेन उठा लिया ना आपने? ओके, स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है बच्चों, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये एपी सीरीज है, लिखा है क्वेश्चन में, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो लिख लो सॉल्यूशन। तो कॉमन डिफरेंस इज डी विच इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मींस 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 बाय पी। इसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी, दिस इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन पी एंड दिस इज माइनस 1। सो माइनस 1 इज द आंसर। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है और एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी ये एपी के 3 टर्म्स हैं, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। जाहिर सी बात है, अगर ये एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सही है ना? यही तो होता है कॉमन डिफरेंस। सॉल्यूशन लिख लो, D is common difference which is second term minus first term and this is also equal to third term minus second term. अब इसको लिख लो, this implies that A2 क्या है? 2k minus 1, A1 क्या है? माइनस ऑफ k प्लस 9। ये 9 है बच्चों, 9। चलो ब्रैकेट में लिख लो, इक्वल टू A3 है 2k प्लस 7 माइनस A2 है 2k माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर लो, ये अब देखो हो जाएगा 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। तो ये हो जाएगा, देखो आपको आपका k प्लस 10, नहीं ये माइनस होगा ना, k माइनस 10 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया 8, तो k इक्वल टू 8 प्लस 10, देयरफॉर k इज इक्वल टू 18। दिस इज योर आंसर। सही है, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। बस इजी क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For an AP, if A18 minus A14 is equal to 32, then find the common difference D. अब A18 क्या है? 18th टर्म AP सीरीज का। A14 क्या है? 14th टर्म A सीरीज का, AP सीरीज का। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A फर्स्ट टर्म होता है और D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो हमें निकालना है। अब भाई दे रखा है A18 माइनस A14, तो देखो A18 जब हम लिखेंगे तो यहां n की जगह 18 लिख देंगे, तो होगा A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख देंगे, माइनस A14 जब हम लिखेंगे तो यहां n की जगह 14 लिख देंगे, A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 32। यहीं से d निकल के आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका a प्लस 17d माइनस a प्लस 13d इक्वल टू 32।
ब्रैकेट खोल लो, a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d इक्वल टू 32। ठीक है, a से a कैंसिल, 17d माइनस 13d इक्वल टू 32, 4d इक्वल टू 32, d is 32 by 4 which is 8। दिस इज योर आंसर। सही है, हो गया ये क्वेश्चन भी बढ़िया। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। nth टर्म की इक्वेशन दे रखी है an, तो सेवंथ टर्म निकालना है। इसका अर्थ ये हुआ कि n की जगह हम 7 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो n की जगह 7 रख दो, यानी a7 इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 7 -1, यहां n की जगह रख दिया 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्यूब। ठीक है, 7 क्यूब, यहां पर भी n की जगह रख दिया 7। सो a7 इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 6, और 7 क्यूब क्या होता है, 7 7 जा 49। ठीक है, 49 मल्टीप्लाइड बाय 7, थोड़ा सा रब्बा करना पड़ेगा, इट इज 343। सही है, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लो 343। अब आप देखो, क्या देखोगे आप, -1 रेज टू द पावर 6 क्या होगा, 1। ठीक है, अगर हम ऑड नंबर से पावर है तो -1 रेज टू द पावर 6 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 343। सो a7 इज 343। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन AP -5 -5/2 0 और 5/2। तो 25th टर्म है और हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। a क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन। a क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है -5। d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी -5/2 माइनस ऑफ -5, दिस इज इक्वल टू -5/2 प्लस 5। आप इसे सॉल्व कर लो, वैसे तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, -5 प्लस 10/2, राइट। दिस इज इक्वल टू 5/2। डी आ गया आपका 5/2। अब बस कुछ नहीं रह गया इस क्वेश्चन में, आपको कौन सा टर्म निकालना है, 25th। a25 इक्वल टू n की जगह यहां 25 रख दो, तो ये हो जाएगा a प्लस 25 -1 इंटू डी, और फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 24 इंटू डी। यहां लाइन खींच लेते हैं, a और d की वैल्यू यहां से रख दो, a है -5, तो आपका हो जाएगा a25 इक्वल टू a की वैल्यू रखी -5 प्लस 24 इंटू डी, डी है आपका 5/2। अब इसे सॉल्व कर लो, ये रह जाएगा यहां 12, 2 से कैंसिल हो गए, तो ये हो गया -5 प्लस 12 इंटू 5 इज 60। सो a25 इक्वल टू 55। दिस इज योर आंसर, राइट। है भी ये आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n + 1 देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स। तो nth टर्म दे रखा है, इसका क्या अर्थ हुआ, an दे रखा है, an विच इज 2n + 1। तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, यानी हम पहले तो निकालेंगे a1 फिर a2 और फिर a3, और इनको ऐड कर देंगे, वो ही हमसे पूछा गया है। तो a1 हो गया, तो n को यहां रखो 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 विच इज 3। a2 निकालोगे तो n को 2 रखोगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज 4 प्लस 1 दिस इज 5। a3 निकालोगे तो n को 3 रखोगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 1 दिस इज 7। और आपसे पूछा गया है सम इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 7
and this is 50. This is your answer. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है और सिंपल क्वेश्चन आते ही हैं, तो सिंपल क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो गड़बड़ हो जाती है, तो सिंपल क्वेश्चन को भी सीरियसली लेना चाहिए। तो करें इसे। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3 देन फाइंड A20 माइनस A13। कॉमन डिफरेंस यानी कि आपको दे रखा है D इक्वल टू 3, D इज द कॉमन डिफरेंस। यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन। A20 an क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A20 होगा तो n की जगह 20 रख दो, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 19d। ये तो हो गया A20। तो इसी तरीके से A13 होगा, n की जगह 13 रख दोगे, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, तो A13 आ गया a प्लस 12d। और आपसे पूछा जा रहा है A20 माइनस A13, इनकी वैल्यू रख दो, A20 ये रख दो, a प्लस 19d माइनस A13 की ये वैल्यू रख दो, a प्लस 12d। ये हो गया a प्लस 19d माइनस a माइनस 12d। सही हो गया ये। अब a से a कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 7d। ठीक, d की वैल्यू दे रखी है 3, सो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 3, आंसर इज 21। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर्स 2n माइनस 1, 3n प्लस 2 एंड 6n माइनस 1 आर इन एपी देन फाइंड n एंड हेंस फाइंड द नंबर्स। अब जब ये तीनों नंबर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? दिस सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो इक्वल टू थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर। तो ये जो d कॉमन डिफरेंस होता है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3n प्लस 2, ये वाला ले लिया, माइनस ये फर्स्ट वाला ले लो, सेकंड माइनस फर्स्ट 2n माइनस 1, इसे सॉल्व कर लोगे तो 3n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू n प्लस 3। कॉमन डिफरेंस ये हो गया। सिमिलरली d इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म मीन्स 6n माइनस 1 माइनस 3n प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लो, 6n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 2, 6n माइनस 3n इज 3n माइनस माइनस दिस इज माइनस 3। तो d की ये दो वैल्यू आ गई, इन्हें इक्वेट कर दो। ठीक है, देयरफॉर n प्लस 3 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, 3n माइनस 3। ठीक, ये n इधर ले जाओ, ये 3 इधर ले आओ, तो हो जाएगा 3 प्लस 3, ये इधर आके प्लस हो गया, इक्वल टू 3n माइनस n, 6 इक्वल टू 2n, देयरफॉर n इक्वल टू 6/2 विच इज 3। तो n की वैल्यू तो आ गई 3, अब बस नंबर निकालने हैं, ये और ये। चलो पहला नंबर क्या होगा? a1 मान लो, 2n माइनस 1 विच इज 2 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है, n की जगह 3 रख दिया, दिस इज 6 माइनस 1 विच इज 5। पहला नंबर आ गया 5। a2 इज 3n प्लस 2, 3n प्लस 2। ठीक है ना, 3n प्लस 2, तो n की जगह फिर से 3 रख दो, 3 इंटू 3 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11। सेकेंड नंबर इज 11। थर्ड नंबर क्या होगा बच्चों बताओ, खुद करो सॉल्व। 6n माइनस 1, 6n माइनस 1, n की जगह 3 रख दिया, 6 इंटू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, देखो 18 माइनस 1 विच इज 17। सो थर्ड नंबर इज 17। तीनों नंबर आ गए, आंसर आ गए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूविंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का है, मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा।
the fourth term of an AP is 0, prove that the 25th term of the AP is 3 times its 11th term। तो ये प्रूविंग क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रूविंग क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखो दे क्या रखा है, हम लिखेंगे गिवन। हमें जो दे रखा है ये दे रखा है कि फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 0 मींस A4 इक्वल टू 0। इसका क्या अर्थ हुआ, A4 क्या होता है, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D इज 0। A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला वही लगाया है, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है और इसे आप ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है कि A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस, सब समझ जाते हैं ये इतना जनरल इन टर्म्स को हम यूज करते हैं। तो ये हो गया A प्लस 3D इक्वल टू 0, A इक्वल टू माइनस ऑफ 3D, ये हमें दे रखा है। अब देखो क्या है, टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि 25th टर्म इज 3 टाइम्स द 11th टर्म, मींस A25 इज 3 टाइम्स A11। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप A11 निकालोगे, तो यहां लिख लेते हैं प्रूफ A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D, दिस इज इक्वल टू A प्लस 10D। A की वैल्यू रख दो माइनस 3D जो कि दे रखी है, या कह लो हमने निकाली है, माइनस 3D प्लस 10D। यहां लाइन खींच लो, यहां से निकल के आएगा A11 इक्वल टू 7D। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकालेंगे A25। A25 इज इक्वल टू A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D, दिस इज इक्वल टू A प्लस 24D। A की वैल्यू माइनस 3D रख दो फिर से, दिस इज इक्वल टू माइनस 3D प्लस 24D, ये हो जाएगा 21D। दिस इज योर A25। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7D, और 7D क्या है, A11। ठीक है, A25 इज दिस, सो A25 इज इक्वल टू 3 इंटू A11। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ जरूर लिख देना बच्चों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लिखा हो सकता है मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 11, कुछ भी लिखा हो। मैं आपको मेथड बताता हूं, इसमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। देखो 3 डिजिट नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 100 से। देखो यहां लिख लेते हैं 100 से शुरू होते हैं, और लास्ट नंबर कौन सा होता है 3 डिजिट नेचुरल, वो होता है 9, 9 और 9। ठीक, अब हमें खोजने हैं मल्टीपल ऑफ 11। तो 100 के बाद मल्टीपल ऑफ 11 कौन सा होता है, आप 11 की टेबल पढ़ दो, जो वो होगा 11 10 जा ये 1 1 10। इसके बीच का कोई भी नंबर 11 का मल्टीपल नहीं होगा, चाहे आप 101 ले लो, 102 ले लो, होगा 110। अब इसमें 11 ऐड कर दो 121, अब इसमें 11 ऐड कर दो 132। इस तरीके से सीरीज चलेगी। ये तो पता लग गया, लास्ट नंबर क्या होगा। देखो 999 11 से 11 का मल्टीपल है नहीं, कैसे चेक करोगे, आप डिवाइड करो 11 से। ठीक है, अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। अब इससे ऊपर वाला 998 ये भी नहीं है, तो अगर हम ऐसे ऊपर चलें तो जो नंबर है 990 इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11, ये होगा। सो दिस इज द लास्ट नंबर, और फर्स्ट कौन सा है, ये फर्स्ट। तो जो एपी सीरीज बनेगी वो ये बनेगी बच्चों, एपी सीरीज 110 पहला नंबर होगा, 121 दूसरा नंबर होगा, 132 तीसरा होगा, और इस तरीके से जो लास्ट नंबर होगा ये 990।
अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता लग गया? हमें पता लग गया फर्स्ट नंबर ए विच इज 110, कॉमन डिफरेंस सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डी विच इज 11, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, और हमें लास्ट नंबर भी पता है बच्चों एल, एल इज 990। हमें एन निकालना पड़ेगा कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हमें पता है, अगर हमें लास्ट नंबर पता है तो फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट नंबर का ये फॉर्मूला है, ठीक। तो लास्ट नंबर हम लिख देंगे 990 इक्वल टू ए प्लस, ए है 110 प्लस एन निकालना है इसलिए एन माइनस 1 और डी क्या है 11। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 110 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 990 माइनस 110 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 11। लाइन खींच लेते हैं, ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? 880 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 11। एन माइनस 1 हो जाएगा 880 बाय 11 विच इज 80। तो एन हो जाएगा 80 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 81। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता लग गए 81, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लग गई। अब निकालना है हमें सम। सम का फॉर्मूला हमें पता ही है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो एस एन यानी सम ऑफ nth टर्म हो जाएगा n बाय 2 इंटू ए प्लस एल। चलो भाई वैल्यू रख देते हैं, n इज 81 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए है 110 प्लस एल इज द लास्ट टर्म विच इज 990। बस अब तो फटाफट कैलकुलेशन कर दो, 81 बाय 2 इंटू आप इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1100, ठीक। इसको 2 से अगर डिवाइड कर दिया 550, तो 81 मल्टीप्लाइड बाय 550 विच इज 44550, ये आपका आंसर होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सम जो हमसे पूछा गया है। तो बच्चों आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ द एपी इज 24, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है। हमें दे क्या रखा है भाई? फोर्थ टर्म। देखो इसमें बस ये फॉर्मूला याद रखना, nth टर्म इज इक्वल टू ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो भी टर्म है एन की जो भी वैल्यू है वो यहां रख दो, ठीक। तो फोर्थ टर्म दे रखा है तो a4 क्या होगा? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें दे रखा है 11। तो यहां से क्या इक्वेशन निकल के आई? a प्लस 3d इक्वल टू 11। 4 माइनस 1 क्या होता है? 3, ठीक है। a प्लस 3d इज 11, ये हमारी पहली इक्वेशन निकल आई। फिर हमें दिया है सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म इज 24, यानी a5 प्लस a7 इज 24। अब a5 को क्या लिख सकते हैं हम? ये फॉर्मूला लगाएंगे तो n की जगह 5 रख देंगे, हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस, ये तो हो गया हमारा a5। अब लिखो a7 तो हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या रख दिया? इसमें 7 रख दिया। दिस इज 24। अब इसे सॉल्व कर लो, a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 24। सॉल्व कर दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। a प्लस a इज 2a प्लस 6 प्लस 4 10d इक्वल टू 24। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आप ये देखो कि फर्स्ट इक्वेशन से हमारे सामने a की वैल्यू आती है, a हो जाएगा, ये लिखो फ्रॉम फर्स्ट यानी पहली इक्वेशन से a आया 11 माइनस 3d, 11 माइनस 3d, ये आ गया a। तो ये वैल्यू a की इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो आ जाएगा 11 माइनस 3d
प्लस 5d इक्वल टू 12। देखो बच्चों ये चीज ध्यान से देखो, a की ये वाली वैल्यू 11 माइनस 3d वो हमने यहां रख दी, 11 माइनस 3d प्लस 5d इक्वल टू 12, ये आ गया। तो हो गया 11 प्लस 2d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12 माइनस 11, 2d इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1/2। यही आंसर है। बस कॉमन डिफरेंस एक लास्ट में लिख देना, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1/2। कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज an इक्वल टू 2n प्लस 1, फाइंड इट्स सम। nth टर्म दे रखा है, तो देखो इसमें हम सम का जो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, s इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है, a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ही an होता है, ठीक है। जैसे कोई एपी सीरीज है, a1 ये a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म होता है an, ठीक, an का फॉर्मूला दे रखा है। तो सम हो जाएगा आपका n/2। तो a क्या होता है, इट इज द फर्स्ट टर्म, तो इसको हम निकाल लेते हैं। a इज a1, n की वैल्यू यहां 1 रख देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। a1 हमने निकाल लिया, तो यह है 3 प्लस ये 3 है फर्स्ट टर्म, और an ये लिख दो 2n प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कर दो, दिस इज इक्वल टू s लिख लो n/2, 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 2n, 2 बाहर ले लो या कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस n। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बच्चों हमेशा ये बात याद रखो, nth टर्म इज द लास्ट टर्म इन एपी सीरीज। कहीं अगर nth टर्म का फॉर्मूला है तो इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 रखोगे सेकंड टर्म आ जाएगा, लेकिन इसमें n लिखोगे तो यानी वो लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म, जिसे हम कई बार l से भी डिनोट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने काफी सारी कॉपीज चेक करी हैं, बच्चे कंफ्यूज हुए, कम से कम 10% बच्चे कंफ्यूज हुए हैं इसमें, इसलिए ये बात इतना जोर देके क्या है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर माइनस 3n, फाइंड द एपी एंड ऑल्सो फाइंड इट्स 16 टर्म। तो आपको सम दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, सम। तो इसे हम लिख लेते हैं s इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 3n। बच्चों एक कंसेप्ट याद रखना, जब सम दे रखा होता है या सम की इक्वेशन दे रखी होती है तो nth टर्म होता है an, इट इज इक्वल टू sn, ये sn दे रखा है, sn माइनस 1, यानी कि n टर्म्स का सम माइनस एक लास्ट का एक टर्म कम कर दो, यानी n माइनस 1 टर्म का सम, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो nth टर्म की वैल्यू आ जाती है। अब ये देखो मैं आपको ना याद दिलाता हूं ये कंसेप्ट एक एग्जांपल से। मान लो हमारी एपी सीरीज है 1 2 3 4। अब हमें ये कैसा पता लगेगा कि फोर्थ टर्म 4 है। अब इसका सम दे रखा है, मान लो हमें Sn दे रखा है, यानी 4 टर्म्स का सम दे रखा है, आप खुद देख लो 3 5 6 और ये 10, ठीक। और Sn माइनस 1 यानी 3 टर्म्स का सम, एक छोड़ दो लास्ट का, 3 का कितना हुआ 3 to 5 और ये 6। तो nth टर्म यानी फोर्थ टर्म क्या होगा, A4 10 माइनस 6, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 4। तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप हमेशा दिमाग में रखना, ठीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये बात दिमाग में स्ट्राइक नहीं करी तो ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। जब भी सम दे रखा हो तो ये कंसेप्ट यूज होता है। सम कैसे दे रखा हो, n की फॉर्म में,
एन के रेस्पेक्ट में। लगा दे फॉर्मूला, अब लगा देते हैं साहब। तो ए एन इक्वल टू एस एन क्या है 5n स्क्वायर माइनस 3n, ये तो हो गया एस एन माइनस एस एन माइनस 1 क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले में n की जगह n माइनस 1 रख दो, 5 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर रख दिया ना, n की जगह n माइनस 1 माइनस 3 इंटू एन माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ए एन क्या हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 3n, ये तो ऐसे ही रहने दो, माइनस 5 इंटू, इसे सॉल्व कर लो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर 3n प्लस 3। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करना, वरना गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इत्मीनान से करना, कोई जल्दी थोड़ी है, हमें कोई ट्रेन थोड़ी पकड़नी है एकदम से। तो ए एन इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 3n, ये माइनस साइन अभी नहीं ले जा रहे हम अंदर, माइनस 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n, ठीक है, माइनस 3n प्लस 3। सो ए एन इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5n स्क्वायर, तो अभी ऐसे ही रहने दो, और इधर हो जाएगा देखो 5 प्लस 3, ये तो हो गया 8 माइनस 10 और माइनस 3, दिस इज माइनस 13n। फिर सॉल्व कर लेते हैं भाई, करना ही पड़ेगा। 5n स्क्वायर माइनस 3n तो ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन अंदर ले जाओ, माइनस 5n स्क्वायर माइनस 8 प्लस 13n। अब देखो बहुत आसान हो गया, ये और ये तो भाई कैंसिल हो गया। अब हम यहां लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, इसे रब करना पड़ेगा बच्चों, रब करना पड़ेगा, तभी तो हमारे लिए जगह बन पाएगी। चलो हमने इसे रब कर दिया, इसे रब कर देते हैं, लो हो गया साहब रब। अब ये माइनस 3n प्लस 13n, तो रह गया भाई 10n, an क्या हो जाएगा 10n माइनस 8, तो ऐसे ही रहेगा। ये आपके पास an की वैल्यू आ गई, ये चाहिए थी हमें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पूछा क्या है, फाइंड द एपी, ठीक है, और 16th टर्म। तो 16th टर्म निकालने के लिए n की जगह 16 रख दो, a16 इक्वल टू 10 इंटू 16 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 160 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 152। तो ये तो आपको पास आ गया a16 विच इज 152। अब ये कह रहे हैं साहब एपी और निकालो, एपी निकालने के लिए एक काम करते हैं, 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। a1, तो ये आंसर लिख लो बच्चों, एक आंसर तो ये आ गया। a1 क्या होगा, n की जगह 1 रखो, 10 इंटू 1 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 8, दिस इज 2। a2 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 8 एंड दिस इज 12। और a3 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 माइनस 8, पता लग रहा है ना 10 इंटू 3 क्यों लिखा भाई, इस इक्वेशन में हम n की जगह 3 रख रहे हैं, ठीक, माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 8 यानी कि 22, 30 माइनस 8 इज 22। ये आ गया आपके पास एपी। तो सीरीज क्या बनी एपी की, 2, 12, 22, आगे डॉट 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 लगाते जाओ। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, यहां पर भी लिख दो साहब आंसर। सही है, हो गया एकदम क्लियर। तो बच्चों हमने ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी, हर तरीके की प्रॉब्लम थी ये, इजी डिफिकल्ट। तो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा डाउट क्लियरिंग सेशन पे, तो आप भी अपने डाउट कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं और मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।